नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। उम्मीद करते हैं आप ये सब खबर जान भी रहे होंगे, आपने देखा ही होगा। कल एक नोटिस आई थी और वो नोटिस थी कि 8 फरवरी को सीटेट अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो एक ये बहुत ही बड़ी बात है कि अगर 8 फरवरी को सीटेट के एग्जाम की घोषणा हो गई है तो इसका मतलब है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन भी अपने लाइन पर चल रहा है। और मैंने एक बात आपसे बोला था ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि काम सबका चल रहा है, लेकिन ये कि अपने टाइम पर ही वो काम दिखाई देगा। तो एक ये आपके लिए एक समझ ले कि बड़ी बात निकल के सामने आई है कि सीटेट का एग्जाम डेट क्लियर हो गया है और अब केंद्रीय विद्यालय संगठन भी अपना एग्जाम जल्दी करा सकता है। जल्दी हमें वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब इसमें दो यहाँ पे जो है क्लास लग रहे हैं। एक पहला ये लग रहा है कि एक संभावना ये लग रही है कि अगर 8 फरवरी को सीटेट होना है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह से भी कर सकता है कि नवंबर वो नवंबर मिड नवंबर ले लीजिए या फिर नवंबर लास्ट ले लीजिए, यहाँ पे फॉर्म निकाले। उसके बाद दिसंबर तक जो है वो फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो। ठीक, दिसंबर तक फॉर्म फिलअप हो और जनवरी तक जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन अपना एग्जाम करा ले। जनवरी में मतलब हार्डली मिड जनवरी से लेके जनवरी के लास्ट तक जो है अपना एग्जाम कंडक्ट करा ले। मान लो एक डेट ले लो कि जनवरी 15 से लेके और उसके बाद जनवरी 30 तक जो है अपना एग्जाम कंडक्ट करा ले। और सीटेट वालों के लिए एक अच्छी बात ये रहेगी कि केंद्रीय संगठन आपको एक छूट दे सकता है। छूट ये दे सकता है कि इसमें जिन बच्चों का सीटेट नहीं क्लियर है वो उनको मतलब अपेयरिंग में लिया जाएगा कि आप अगर अपेयरिंग वाले हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपका सीटेट का एग्जाम हो जाए। तो एक ये हो गया कि एक संभावना ये बन रही है कि इसमें अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन अगर बहुत जल्दी के चक्कर में है तो ये रूल अपना सकता है कि जनवरी में हमें इसका एग्जाम देखने को मिल जाए। और इस एग्जाम में कोई कमी भी नहीं है। कमी इसलिए नहीं है क्योंकि ईएमआरएस का जो एग्जाम है दिसंबर में ही हो जा रहा है, तो ईएमआरएस के एग्जाम के बाद ये एग्जाम हमें देखने को मिल रहा है। तो एक रूल यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन ये बना सकता है। दूसरा रूल क्या बना सकता है? दूसरा रूल ये बना सकता है वो, जहां तक संभावना है, कि दिसंबर लास्ट में इसका जो है नोटिफिकेशन आए और जनवरी तक जो है यहां पे आपके फॉर्म फिलअप हो। जनवरी तक आपके फॉर्म फिलअप हो और देन फरवरी में जो है, फरवरी में आपका 10 फरवरी से लेके 17 फरवरी के आसपास जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करा ले जाए। 10 फरवरी से लेके 17 या 19 फरवरी तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा ले जाए। तो एक संभावना ये भी बन रही है। तो इन्हीं दो में से कोई एक समीकरण इसमें पक्का लड़ेगा और इसी डेट पे आपका एग्जाम होगा, जो डेट की मैंने यहाँ पे भविष्यवाणी कर दी। अगर वो फरवरी में जा रहा है तो फरवरी में अगर एग्जाम होना होगा तो मान के चलिए कि 10 फरवरी से स्टार्ट होगा और 17-18 फरवरी तक जाएगा। और अगर फरवरी में नहीं होता है, जनवरी में होता है, तो जनवरी का भी मैंने डेट आपको क्लियर कर दिया है। तो अब ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि वैकेंसी कब रिलीज हो रही है, कब वहां से जो है अप्रूवल फाइनल मिलता है और ये वैकेंसी जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से निकाली जा रही है। तो ओवरऑल तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये तो पक्का हो गया श्योरिटी कि सीटेट का अगर यहाँ पे डेट क्लियर हुआ है तो बहुत जल्द आपको मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन का भी डेट देखने को मिलेगा। और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम आपके जरूर होंगे, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है दोस्तों। चाहे कोई कितना भी दम लगा ले, रोक नहीं सकता है। या तो जनवरी या तो फरवरी, इन्हीं दो डेट पे जो है आपका एग्जाम लड़ेगा और इसको कोई काट नहीं सकता है। ये 100% मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं। ये जो डेट है आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो ये है आज की सूचना, मैंने सोचा आपको बता दूं। कल आप लोग पूछ रहे थे, इस पे चर्चा कर रहे थे, तरह तरह की बातें हो रही थी, मैंने आपको बता दी। और एक बात और बताना चाहेंगे कि कुछ लोग बहुत चतुर बन रहे हैं, वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि एक लेटर है तो एक सर ने लेटर दिया था, फिर लेटर एक ही बार खोल के पढ़ा जा सकता है, लेटर गुम हो गया, ऐसा हो गया, तो उसमें टीयर 3 की बात कही जा रही थी। कोई भी टीचर
ऑफिशियल कोई भी लेटर, अगर आप बुद्धि वाले हैं तो इतना जान लीजिए, ऑफिशियल कोई भी लेटर ऐसे आपको तुरंत नहीं दे देगा कि आप एक बार पढ़िए और उसके बाद वो पीडीएफ गायब हो जाए। ऐसा कोई बात जब रहेगा आपको डायरेक्ट जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से मालूम चलेगा। और इतना आपको संज्ञान होना चाहिए कि इसी इंटरनेट की दुनिया पे, सोशल मीडिया की साइट पे बहुत लोग फर्जीवाड़ा करने वाले बैठे हैं, तरह तरह के लेटर को जो है वायरल लेटर बना के इधर उधर सर्कुलेट करा दे रहे हैं और आप लोग वो लेटर लेके अपना सर फोड़ते हैं। तो ये काम मत करिए, किसी के कहने या कहाने वाली बात पे मत जाइए कि वो लेटर दे रहे थे, वो रिकॉर्डिंग दे रहे थे, ऐसे हो रहा था ऐसे हो रहा था, इन सब पे मत जाइए। आप अपने काम पे फोकस कीजिए। सीट आपको निकालनी है, नौकरी आपको लेना है, मेहनत आपको करना है, वो नहीं आएंगे मेहनत करने। ठीक है, तो आप अपने फार्मूले पे अपना काम कीजिए, उन लोगों की बातों में मत आइए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे रिलेटेड और भी चीजें हम आपको समय समय पे बता सके। बहुत बहुत धन्यवाद।